कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में हम लोग 5 या 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे आपको आसानी से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम लोग 1.2 के बारे में समझ चुके हैं, 1.2 के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, इन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग यहाँ पर सल्यूशन देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का सल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी वही बात बताई गई कि इन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिए गए हैं और हमसे बोला गया है कि 1 1 on 2। ठीक है, क्या हमसे बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है 1 1 और on 2। तो देखिए 1 1 के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है, जब उस फंक्शन में एफ ऑफ x1 इक्वल होता है एफ ऑफ x2 के, तब वो फंक्शन कैसा होता है, तब वो फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, और दूसरी बात on 2 के लिए आपको पता होना चाहिए एफ ऑफ x क्या होता है, on 2 फंक्शन में एफ ऑफ एक्स क्या होगा, y के इक्वल होगा। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको आसानी से ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए पहले पार्ट में बोला गया फंक्शन डिफाइन कैसे है, R2R। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, R2R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड और है क्या, 3 - 4x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने बोला x1 और x2 क्या है, R को बिलोंग कर रहे हैं। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 चेक किया। ठीक, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। कैसे, जब हम एफ ऑफ x1 करेंगे, देखिए ध्यान से, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 कैसे इक्वल होगा, जब हम एफ ऑफ x1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 4x1। ठीक, और जब हम एफ ऑफ x2 करेंगे तब क्या आएगा, 3 - 4x2। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, x1 = x2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर x1 = x2 आ जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, अब दूसरी बात, हमें 1 2 अगर प्रूफ करना है तो हमने फंक्शन को क्या किया, y के इक्वल कर दिया। ठीक, तो हमें x की ये वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स को क्या करते हैं, y के इक्वल कराते हैं। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, एफ एक्स और यहाँ पर y क्या है, 3 - 4x, इसके इक्वल करा दिया। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स = y पता चला। ठीक, तो ये फंक्शन on2 भी है, समझ में आया। इसे हमने क्या कर लिया, on2 भी प्रूफ कर लिया और 1 1 भी प्रूफ कर लिया। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये on2 है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम इसे बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या बताया गया, सेकंड पार्ट है फंक्शन है 1 + x² और डिफाइंड उसी तरीके से किया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 और x2 को r बोल देंगे, r से बिलोंग कर रहे हैं, और एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब हम एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो x1 होगा वो प्लस माइनस टाइम्स x2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x1 = x2 की कंडीशन नहीं आ रही। अब आप देखिए कैसे, हमने इस तरीके के 2 बॉक्स बनाए। ठीक है, हमने बोला कि ये 1 पर फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा, 1 पर। तो हम x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या दे देगा, 2 दे देगा। क्या दे देगा, 2। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये फंक्शन -1 पे कौन सी वैल्यू देगा, तो आप बताइए -1 पे भी 2 दे रहा है ना। तो इसीलिए x1 = क्या आ रहा, + x2। x1 = क्या आ रहा, + x2। 2 वैल्यू पर क्या आ रहा है, 2 डोमेन पर एक ही को डोमेन आ रही ना, तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आपको समझ में आ गया क्यों ये फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एफ इज नॉट m1। अब हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y के इक्वल कर देते हैं। क्या करते हैं, हम एफ एक्स को y के इक्वल कर देते हैं। जब हमने एफ एक्स को y के इक्वल किया, ठीक है, हम आ जाएगा y = 1 + x²। तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या बता सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी +-1 - y। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे क्या करते हैं, y के इक्वल करते हैं। हमने y के इक्वल किया तो आ रहा है 2 - y। क्या आ रहा है, 2 - y। आना क्या चाहिए था, y आना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसलिए बोल देंगे फंक्शन on2 भी नहीं है। ठीक, तो आपने देखा है किस तरीके से फंक्शन on2 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया, लेट a एंड b
sets so that if is a cross b to b cross a such that f of a b is equal to b of a is बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को क्या कर दिया उन्होंने, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जिससे आप क्या हो जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, और हमने एक इस तरीके का बॉक्स बनाया। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन बता रहे हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर आ रहा है 1,2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2,1, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1,7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7,1, ठीक है, यहाँ पर हमने बोला आ रहा है 1,6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6,1, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से रिलेशन है। अगर यहाँ पर आ रहा है 2,3, तो इस तरफ क्या आएगा 3,2। इतना तो आप समझ ही चुके हैं ना, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी से क्या आ रहा है बी क्रॉस ए। ठीक, इतना आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया, इतने में कहीं कोई डाउट नहीं। ठीक, सबका अपोजिट आ रहा है एक तरीके से। अगर 2,3 है इस तरफ तो यहाँ पर 3,2, अगर इस तरफ 4,7 तो यहाँ पर 7,4 आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बताया गया है, ए कॉमा बी पर बी कॉमा ए आएगा। ठीक है, तो 2,3 पर क्या आ रहा है 3,2, 1 2 पर 2 1, 1 7 पर 7 1, 1 6 पर 6 1। ठीक, तो ये 1 1 तो है ना, क्या है ये 1 1 है। क्यों, क्योंकि हर एक डोमेन पर कोई ना कोई को डोमेन आ रहा है। ठीक, और जो को डोमेन है वो किसी ना किसी पॉइंट की इमेज है। हमने जैसे भाई यहाँ पर बोला, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर बोल दिया आपसे को डोमेन में हम किसी पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, को डोमेन में हम किसी भी पॉइंट को बोल सकते हैं। हमने बोला कि को डोमेन में आपका एक पॉइंट है 3, हमने बोला को डोमेन में आपका एक पॉइंट है 3,6। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3,6 है तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से 6,3 होगा। मतलब इस साइड का कोई भी पॉइंट छूटने नहीं वाला। तो जब कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, ये कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव। अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 9th क्वेश्चन आपसे बताया गया है एफ इज एन टू एन, एफ इज एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आ रहा है। डिफाइंड कैसे है, जब एन ऑड होगा तो n + 1/2 होगा, और जब n इवन होगा तब क्या आएगा n/2। ठीक है, इन किससे क्या है, इनसे क्या रिलेशन बताया गया, इन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर है। अब हमें क्या करना है, बाइजेक्टिव चेक करना है। ठीक है, कि बाइजेक्टिव होगा या नहीं। तो हमें सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, 1 1। तो 1 1 के लिए दो कंडीशन है ना, एक बार n क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, एक बार n क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। समझ में आ रहा, एक बार क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, एक बार n इवन हो सकता है। तो देखिए पहले इसको आप जनरल मेथड से इस तरीके से कुछ करेंगे। ठीक, देखिए हमने बोला कि ये फंक्शन 1 पर क्या आएगा, 1 अगर हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो 1 क्या है, ऑड है, आएगा क्या 1 + 1 2/2। 1 पर फंक्शन क्या आ जाएगा, आप ही बताइए, 1 पर फंक्शन 1 ही आएगा ना, क्योंकि 1 ऐड है, हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 पर फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आप बताइए 2 पर फंक्शन क्या आएगा, हमने 2 रखा, 2 क्या है, इवन है, तो n/2 हो जाएगा ना, तो 2 पर फंक्शन क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दो वैल्यूज पर, दो डोमेन पर एक ही रेंज आ रही है, एक ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पर भी 1 आ रहा है, 2 पर भी 1 आ रहा है, तो ये कभी भी, ठीक है, ये कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप इसको याद कर लीजिए, ऐसी कंडीशन में कभी भी 1 1 नहीं होता फंक्शन। कैसा नहीं होता, 1 1 यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट आप क्या करना है, ऑन टू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इफ ऑन टू होगा या नहीं हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो एवरी नंबर ऑफ को डोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, एग्जांपल 1 हैज 2 प्री इमेज, 1 ऑफ 2, इफ इज ऑन 2, देयरफॉर इफ इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू होगा। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो इनकी क्या है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। ठीक, किसी ना किसी पॉइंट पर ही ये आएंगी। अगर इस क्वेश्चन को कोई बोले कि यहाँ इसको हम लोग f of x1, ठीक है, हम इसको 1 1 प्रूफ करना है, तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से करें, तो कोई भी बोल सकता है कि अगर इससे करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप 3 कंडीशन बनाएंगे। सुन लीजिए कौन कौन सी 3 कंडीशन बनाएंगे आप। पहली तो कंडीशन जब आप बनाएंगे कि x1 और x2 ऑड हैं, तो आ जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू x2, निश्चित तौर पर आ जाएगा। जब आप क्या बोलेंगे, x1 और x2 ऑड हैं, जब आप बोलेंगे x1 और x2 इवन है, तब भी आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे निश्चित रूप से ना, क्योंकि x1/x2 हो जाएगा, ये x2/x2 हो जाएगा। ठीक, जब तीसरी कंडीशन आप बनाएंगे कि x1 क्या है, ऑड है, ठीक है, और x2 क्या है, इवन है, तब x1 और x2 इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू आर माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस वन। ठीक है, मतलब ये पॉइंट नहीं होगा इनकी डोमेन में। ठीक है, आर माइनस वन और आर माइनस थ्री। कंसीडर द फंक्शन ए टू बी, ठीक है, फंक्शन ये है, इज वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, वन वन और ऑन टू है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी इस तरीके की कंडीशन बोली गई तो सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स वन को क्या करा दो, एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल करा दो। ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो क्या आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्या आ गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, जब हमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू पता चल गया तो हम बोल देंगे भैया ये फंक्शन वन वन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें पता है कि हम एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे, वाई के इक्वल करेंगे ना, क्या करेंगे, वाई के इक्वल। तो हमने वाई के इक्वल कर दिया, एफ ऑफ एक्स क्या, यही फंक्शन। ठीक, तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई। जब हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स पता किया, है ना। तो यहाँ जहाँ पर जिस पॉइंट पर एक्स है वहाँ पर हम ये पूरा फंक्शन रख देंगे। तो हमें फाइनली क्या पता चला, हमें फाइनली पता चला कि जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल है। ठीक, तो ये फंक्शन क्या है, ये ऑन टू ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। किस टाइप का क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेट एफ इज आर टू आर, ठीक है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया गया एक्स की पावर 4। ठीक है, हमें यहाँ पर वन वन और ऑन टू ये दोनों चेक करने हैं, मैनी वन ऑन टू यही सब है ऑप्शन में। ठीक है, कि क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स टू की पावर 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में कभी भी वन वन नहीं होता है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर कभी भी वन वन नहीं होगा। देखिए आप क्यों, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल में बता दूंगा। आप बताइए भाई, वन पर क्या आएगा, वन ही आएगा ना। माइनस वन पर क्या आएगा, वन आएगा। टू पर ये फंक्शन कितना आएगा, 16 आएगा ना। लेकिन -2 पर भी 16 आएगा। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि दो वैल्यू पर एक ही आंसर आते हों, ठीक है, देख रहे हैं 2 और -2 दोनों पर कितना आ रहा है 16, 1 और -1 दोनों पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी फंक्शन 1 1 नहीं होता है, कभी भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरे की अगर बात करें, तीसरा भी नहीं हो सकता ना। क्यों, क्योंकि बोला गया इज 1 1। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। ठीक, लेकिन अभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको पता है एफ एक्स को क्या करते हैं, वाई के इक्वल कर देते हैं ना। तो हमने वाई के इक्वल किया। ठीक है, तो ऑन टू भी नहीं है, क्या है, एफ ऑन टू भी नहीं आ रहा। ठीक है, एफ एक्स को वाई के इक्वल करने पर ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, इस ऑप्शन को क्या मानेंगे हम लोग, करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, एफ इज आर टू आर। कैसे डिफाइंड है, आर टू आर। ठीक है, एफ एक्स क्या है 3x। चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जब हम करेंगे एफ ऑफ एक्स वन, क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन को जब हम कराएंगे एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 3 इक्वल हो कैंसिल हो जाएंगे ना, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया 1 1 तो हो गया फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या होगा, 1 1 तो होगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऑन टू की कंडीशन चेक करते हैं। क्या करते हैं, हम ऑन टू की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑन टू की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई के इक्वल कर देंगे। एफ एक्स को क्या कर देंगे, हम वाई के इक्वल कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 3x को क्या कर दिया, वाई के इक्वल कर दिया। तो x क्या आ जाएगा, y/3 आ जाएगा ना। x क्या आ जाएगा, y/3। तो आप बताइए यहाँ पर हम y/3 रखेंगे तो 3 × y/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ना। क्या आ जाएगा, फाइनली y आ जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा, मतलब ये ऑन टू भी है। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, 1 1 भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं ना। पहले हमने इसे क्या कर लिया, 1 1 प्रूफ कर लिया और ऑन टू प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का सोल्यूशन देखा है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। क्यों, क्योंकि किसी भी टाइप के नए वीडियोस अगर आते हैं, क्लास 12th में मैथ्स की ट्रिक आती हैं या किसी भी टाइप का वीडियो आता है स्टडी से रिलेटेड, तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ चैनल पर एक नया वीडियो आ चुका है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।